वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। डीआरडीओ को नेवी के लिए एक नहीं बल्कि दो बड़ी टेक्नोलॉजी हाथ लगी है। डीआरडीओ को एक ही साथ दो सफलताएं मिली हैं। भारत जिस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों से मदद चाहता था और उन देशों ने सभी ने या तो वो टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था या उनके पास वो थी ही नहीं, पर भारत अपने इसमें लगा रहा और भारतीय साइंटिस्टों ने और इंजीनियर्स ने ये चीज़ें करके दिखाई। जो देश देने के लिए मना कर रहे थे वो एक्चुअली भौचक्के रह गए हैं कि इंडिया ने ये कर कैसे लिया। इस टेक्नोलॉजी के बाद आपको बताता चलूँ मैं कि जो भी स्कॉर्पियन क्लास की डीजल सबमरीन्स होंगे या फिर जो हम नए सबमरीन्स खरीदेंगे या बनाएंगे, उनमें इसका इंटीग्रेशन इंडिया के तरफ से ही किया जाएगा। इसके लगते ही जो भी सबमरीन्स हैं, इसका एंडोरेंस पावर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, एंडोरेंस जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये और कोई सिस्टम नहीं, ये एक पहला सिस्टम है जिसको कहते हैं हम एआईपी सिस्टम। एआईपी बोलिएगा तो आप एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सर सिस्टम, जिसके लगते ही सबमरीन जो समझ के चलो आप 30 दिनों तक अगर वो पानी के अंदर रहती थी तो वो अब कम से कम 50 से 52 दिनों तक अंदर रह सकती हैं। और कोई भी सबमरीन्स का मोस्ट पावरफुल चीज़ होता है कि वो पानी के अंदर सबमर्ज कंडीशन में कितने दिनों तक रह सकती हैं। और डीआरडीओ और फ्रांस ने नेवल ग्रुप, फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है जो स्कॉर्पियन क्लास का सबमरीन बनाती हैं या फ्रांस के जो सबमरीन बनाती हैं, उनके साथ डील भी साइन कर ली है कि एआईपी सिस्टम पहला जो अपना लगने वाला है कलवरी क्लास का सबमरीन्स में, जो कि स्कॉर्पियन क्लास फ्रांस में कहा जाता है, वो तभी लगेगा 2024 में जब वो कलवरी क्लास की सबमरीन रिफिट पे आएगी। तो ये 2024 में पहला अपना डीआरडीओ का मेड एआईपी सिस्टम उनको लग दिया जाएगा और उसमें वो काम करने लगेगा। और जो भी कलवरी क्लास की सबमरीन जितनी बार भी रिफिट में आएंगी जो जिसमें नहीं लगी हैं तो ये लगा देंगे। इससे फ़ायदा ये होता है, आप समझ के चलो, डीजल सबमरीन्स में जो जनरेटर रहता है वो ऑक्सीजन और उसको चार्ज करता है चीज़ों को, लेकिन इसके लगते ही आप समझो जो भी चीज़ें हैं वो अंदर ही होंगी। इसका एक तो लिथियम आयन बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको हर 30 दिन में 20 दिन में ऊपर आने की जरूरत नहीं है सतह पर फॉर चार्जिंग, क्योंकि जनरेटर चलने के लिए डीजल वाले को तो फिर ऑक्सीजन चाहिए, तो ये अंदर ही ऑक्सीजन जनरेट करती है और ये बहुत साइलेंट हो जाएगी एआईपी लगने के बाद। ठीक है, तो ये फ्रांस के साथ भी डील हो चुका है। और फ्रांस एक ऐसा देश है जो हर चीज़ पे अपने आप को दे रहा है कि उसने बोला भी है कि फ्रेंच वेपन्स विल कम टू इंडिया विथ नो ऑब्जेक्शंस। ठीक है, कोई उसमें कंडीशंस नहीं रहेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। और ये आपको बता दूं, ये डीआरडीओ ने ही बनाया है, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन के लिए जो इसका डिज़ाइन रहेगा कि हर सबमरीन्स का अपना अपना लेंथ और चौड़ाई होता है, उस हिसाब से इसको इस टाइप से डिज़ाइन किया जाएगा कि ये हर जगह फिट हो सके। तो इस डिज़ाइन में अंदर में किस हिसाब से फिट किया जाएगा, इसके लिए नेवल ग्रुप के साथ साइन हो चुका है अपना एग्रीमेंट। इंडियन नेवी 2 और स्कॉर्पियन सबमरीन शायद फ्रांस से ले ले, इस पर भी बात चालू है, क्योंकि हमारा जो मस्गॉव डॉकयार्ड है उसमें भी लास्ट कलवरी क्लास की सबमरीन बन के निकल चुकी है, तो वो खाली क्यों रहे। तो इसके लिए ये भी हो सकता है। और आपको बता दूं, ये लिथियम आयन बैटरी के साथ रहेगा जिससे ये बहुत ही साइलेंट होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हो सकता है 75I की जगह इंडिया अब खुद से अपना एक प्रोजेक्ट चालू करे सबमरीन खुद से बनाने का और उसमें खुद का ही इंटीग्रेट करे ये सब चीज़ें। और एक यही दोनों कारण से भी 75I एक्चुअली लेट हुआ था, पर अब 75I के ऊपर जाके मतलब नहीं है। बाहर देश से अच्छा जो भी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम उससे अपना सबमरीन्स बनाएं और उसमें एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट करें, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। और अपना ये अब दूसरी खबर पे आ जाते हैं, जो कि है डीआरडीओ की दूसरी सफलता, मरीन इंजन। डीआरडीओ कावेरी का ही एक मरीन इंजन पे काम कर रहा था और उसे सफलतापूर्वक इसने सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है। डीआरडीओ ने यह भी बताया है कि अपने क्लास में ये सबसे पावरफुल इंजन है, जिसको आप समझ के चलो ये दूसरे जो फॉरेन इंजन से उससे कहीं ज़्यादा पावर जनरेट करती है। और ये भी ज़रूरी था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम मरीन इंजन्स के लिए यूक्रेन और रशिया पे हरदम डिपेंडेंट रहते थे। ये इंजन्स आते ही हम लोग डिपेंडेंसी उनके ऊपर भी ख़त्म। जो भी डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स वगैरह में जो इंजन्स लगेंगी अब से, ये हमारा उसका ही इंजन्स लगेंगी, डीआरडीओ मेड इंडियन कावेरी मरीन इंजन्स। ये 12 वाट का मेगावाट का इंजन का पावर प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी का,
और आप पकड़ के चलो ये 12 वाट इंडियन वाटर कंडीशंस में है। इसको इंटरनेशनल वाटर में वाटर्स में देखा गया तो ये करीबन 4-25% ज़्यादा था, मतलब 16% के करीब ये वहाँ पे जनरेट करती है पावर। 25% एक्स्ट्रा फ्रॉम फॉरेन इंजन्स जो भी हैं। लेकिन ये अभी हम सिर्फ डिस्ट्रॉयर्स वगैरह में ही लगा सकते हैं, पर एयरक्राफ्ट कैरियर में हम नहीं लगा पाएंगे अभी ये, क्योंकि INS विक्रांत जो है अपना, जैसे आपको पता रहेगा, INS विक्रांत में 25 मेगावाट का इंजन लगा हुआ है, वो भी 4, और ये अभी हमारे पास जो है ये 16 मेगावाट का करती है। डीआरडीओ बोल रहा है कि हम 25 मेगावाट वाला भी कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें अलग से फंडिंग चाहिए रहेगा, और हम एमका का इंजन का बेस करके ही 25 वाट का इंजन बनाएंगे, जो कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में जो कोलैबोरेशन के साथ जो भी कंट्री के साथ हम करें, उसके साथ मिलकर ही हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 25 वाट वाला इंजन हम तैयार करेंगे, ये डीआरडीओ ने कहा है। पर इसके लिए हमें फंडिंग अलग से चाहिए रहेगा। अभी का जो कावेरी मतलब अपना INS विक्रांत में जो इंजन लगा हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली आप समझो 22.7 मेगावाट का पावर देता है, और डीआरडीओ जो बनाएगा वो अभी भी 16 वाला है। ये हम लोग का आप पकड़ के चलो कोई भी फ्रिगेट, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, फिर आपका कॉर्वेट्स, इसमें किसी में भी हम यूज कर सकते हैं, और इट इज वेरी पावरफुल एंड वेरी एफिशिएंट, दूसरों से अच्छा है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को तो फंड करना चाहिए, क्योंकि हर चीज अपना हो रहा है तो ये क्यों है, जब हम बना सकते हैं तो वी शुड गो विद द फंडिंग फॉर द गवर्नमेंट को जाना चाहिए, डीआरडीओ को फंड करना चाहिए, और इतना भी होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर में अब जो इंजन लगे वो हमारा रहे। दूसरों पे निर्भरता हमें खत्म करनी ही पड़ेगी, बिना खत्म किए आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। खैर जो भी हो, दोनों ही बहुत अच्छी न्यूज़ है। एटलीस्ट आप समझ के चलो कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स और अपना डिस्ट्रॉयर्स में अपने चीज़ें लगेंगी, और ये बहुत खुशी की बात है। प्राउड सैल्यूट एंड थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स ऑफ डीआरडीओ, जिन्होंने इतना मेहनत करके हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक तो यही खबर है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।